स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 9th चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 वाइज से आगे करेंगे। तो 13th क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल पे 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, उसके टॉप से ऑब्जर्व करने के बाद, यानी सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या है, सी लेवल है, सी लेवल है, और ये ए बी हमारे पास क्या है, 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, 75 मीटर है इसकी हाइट। और यहाँ से ऑब्जर्व करने के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 इफ वन शिप्स इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। दो शिप के एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 अगर एक दूसरे के पीछे है, सपोज करो एक यहाँ पे सी और एक यहाँ पे है, तो ये दोनों एक दूसरे के पीछे हैं इसी लाइन पे, सेम स्ट्रेट लाइन पे। इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टूडेंट्स कहाँ पे बनेंगे, ये देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनेंगे स्टूडेंट्स। इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का कितना है, 30 डिग्री है, और दूसरी का कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे बनते हैं। टॉप से जब ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर ये 30 है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा ये, अगर और दूसरी का कितना 45 है तो ये 45 है। इट मीन्स अगर ये 45 है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब उसने कहा है, अब आगे क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो दो शिप्स के बीच में हमने डिस्टेंस क्या एज्यूम कर लिया, सी डी। तो लेट डिस्टेंस, 13th क्वेश्चन है, बिटवीन टू शिप्स कितना एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सी डी है तो सी डी, और हाइट ऑफ लाइट हाउस कितनी, हाइट ऑफ लाइट हाउस वो हमने क्या एज्यूम किया स्टूडेंट्स, ए बी। तो ए बी कितने 75 मीटर। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी 45 डिग्री है, एंड एंगल ए डी बी वो है 30 डिग्री, ए डी बी ये है 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स पहले दो ट्रायंगल बन गए राइट, एक ये वाली और एक ये वाली, ए सी बी और ए डी बी। इन राइट ट्रायंगल हम ए सी बी में लेते हैं, ए सी बी। तो हमने बेस निकाल लेते हैं, ए सी अपॉन परपेंडिकुलर हमें पता है ए बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री। तो ए सी स्टूडेंट्स अपॉन ए बी 75 और कोट 45 1, तो ए सी आ गया हमारे पास 75। अब अगेन किस में लेते हैं स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में देखते हैं स्टूडेंट्स, ए बी डी में अगेन ए डी अपॉन ए बी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा कितना 30 डिग्री। तो ए डी कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, ए डी है ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी अपॉन ए बी कितना है 75 और कोट 30 डिग्री √3। तो यहाँ पे ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 75 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो ए सी की वैल्यू कितने 75, तो ये 75 प्लस सी डी आ गया 75 √3। तो सी डी आ गया स्टूडेंट हमारे पास 75 √3 माइनस 75, तो सी डी आ गया हमारे पास यहाँ से 75 कॉमन अंदर √3 माइनस 1। तो सी डी क्या था स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना आया स्टूडेंट्स, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अब नेक्स्ट 14th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो 14th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है, ए 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक 1.2 मीटर की लड़की है जो एक बैलून को स्पॉट कर रही है, यानी बैलून को देख रही है विद द वाइंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन। जो बैलून है मूविंग विद द वाइंड वो हवा के साथ आगे जा रहा है इन हॉरिजेंटल लाइन
एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 88 मीटर की हाइट पर वाइंड के साथ दूर जा रहा है। जैसे ये बैलून है 88.2 की हाइट पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए इधर जा रहा है, आगे जा रहा है, और एक लड़की यहाँ पे खड़ी है और उसको सपोर्ट कर रही है। देखिए स्टूडेंट्स, फिगर बनाता हूँ। ये 1.2 मीटर की क्या है, गर्ल है, 1.2 मीटर। सपोज करो ए भी मेरे पास क्या है, एक लड़की है जो 1.2 मीटर, और एक बैलून को देख रही है। वो बैलून है, ये ग्राउंड है स्टूडेंट्स, और बैलून कितने मीटर की हाइट पर है, बैलून है CD बैलून है, और यहाँ पे बैलून लगा हुआ है स्टूडेंट्स, जो कितने मीटर की हाइट पे है, ये है 88.2 मीटर की हाइट पे, और वो लड़की इसको यहाँ से देख रही है। 88.2 की मीटर की हाइट पर उसको देख रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है स्टूडेंट्स, ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये है आई पे, आई यहाँ पे लड़की की, तो वो कितना है, 60 डिग्री है। फिर उसने क्या कहा है, आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ रिड्यूस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। यानी जब बैलून थोड़ा आगे चला जाता है स्टूडेंट्स, बैलून सपोज यहाँ आ गया, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये लड़की वहीं खड़ी है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसकी आई का, ये कितने डिग्री का रह गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 45 डिग्री का रह गया। फिर उसने क्या कहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बैलून ने, वो निकालना है। अब बैलून यहाँ से यहाँ गया स्टूडेंट्स, ये सपोज करो D पॉइंट था, ये E लिया, यहाँ F पॉइंट पे आ गया, D से F पॉइंट पे आ गया, और ये G लिया, और ये लिया H। तो यानी DF जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, GH के इक्वल है स्टूडेंट्स, और HE जो हाइट है वो 1.2 है, क्योंकि ये 1.2 मीटर की थी, तो ये 88.2 मीटर था टोटल। तो ये कितना रह गया हमारे पास, ये 88.2, ये 1.2, तो ये रह जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 87 मीटर, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 87 प्लस 1.2 तो टोटल 88। तो इसी तरह से ये भी 87 मीटर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने ये डिस्टेंस निकालना है, कितना उस इंटरवल में डिस्टेंस ट्रैवल किया बैलून ने, इतना किया DF, एंड DF मीन्स GH। सो वो एज्यूम कर लेते हैं स्टूडेंट्स 14th। लेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय बैलून ड्यूरिंग इंटरवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमने एज्यूम कर लिया DF मीटर या GH, यानी DF इज इक्वल टू GH मीटर, यानी DF और GH हमारे पास इक्वल है स्टूडेंट्स, यानी इतना मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। GH लगा, इतना कहे या इतना कहे, बात सेम है। अब हाइट ऑफ गर्ल कितनी है, हाइट ऑफ गर्ल वो है हमारे पास 1.2 मीटर। सो हमें ये पता चल गया यहाँ फ्रॉम फिगर, इन फिगर हमें ये पता चल गया स्टूडेंट, फिगर में जो DG है वो कितना है, D से G तक का डिस्टेंस हाइट है, जो टोटल 88.2 थी, और ये DG कितनी रहेगी हमारे पास, 87 रहेगी, तो 87 मीटर। और यही हमारे पास क्या है, FH भी हमारे पास कितनी है, 87 है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बनी है, एक ये ट्रायंगल बनी है स्टूडेंट्स, और एक ये बनी है हमारे पास। तो हमें ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, तो हमारे पास BG आ जाएगा। फिर हमें GH निकालना है स्टूडेंट्स, क्योंकि GH है ना डिस्टेंस ट्रैवल बाय बैलून, तो GH ये पूरी ट्रायंगल ले लेंगे। सो एंगल हमें कौन कौन से पता है, ये वाला एंगल GBD, एंगल GBD कितना है, 60 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है HBF, एंगल HBF वो है 45 डिग्री। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल, ये कौन से, BGD में, BGD। तो हमने BG निकाला, BG अपॉन DG, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा कितना 60 डिग्री, तो BG नहीं पता, और DG कितना 87, और कोट 60 डिग्री 1/√3।
तो यहाँ से आया बी जी इज इक्वल टू 87/√3। अब स्टूडेंट्स ये वाली मैंने ट्रायंगल ले ली और जो ये एंगल है ये 30 डिग्री है स्टूडेंट्स, ये 45 नहीं था। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं स्टूडेंट्स हम, इस वाली ट्रायंगल में ये कौन सी है, ट्रायंगल BHF। इन ट्रायंगल BHF, जब BHF ट्रायंगल में देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, तो हमारे पास तो अगेन हमारे पास हम देखेंगे BH/FH, BH/FH, FH तो आएगा कोट थीटा, अगेन बेस अपॉन पर कोट थीटा इस बार 30 डिग्री, तो BH/FH कितना है 75 और कोट 30 है 87 है स्टूडेंट, FH देखिए 87 है स्टूडेंट, 87 कोट 30 है ये है √3, कोट 30 की वैल्यू √3, तो BH आ जाएगा 87/√3। अब स्टूडेंट्स देखिए ये 87/√3 आ गया। अब BH क्या था मेरे पास, यहाँ से देखिए BH BG + GH, BG + GH इज इक्वल टू 87/√3। तो हमारे पास BG आया है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये BG आया है यहाँ पे 87/√3, तो 87/√3 आया है BG, प्लस GH निकालना है इज इक्वल टू 87/√3। सो GH आ गया हमारे पास 87/√3 माइनस 87/√3, तो GH इज इक्वल टू 87/√3। तो हम 87 को हम 29 इंटू 3 बोल सकते हैं अपॉन √3, 29 इंटू 3 87, और 3 को मैं √3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 87/√3 माइनस 29/√3, तो ये आ जाएगा 58/√3, तो ये आया GH। तो GH क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, GH यही था स्टूडेंट्स। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून कितना आ गया स्टूडेंट्स, 58/√3 मीटर। 15th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर, एक स्टेट हाईवे फुट ऑफ टावर की साइड लीड कर रहा है। फिर उसने आगे कहा है ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी जो टॉप ऑफ टावर पे खड़ा है, ऑब्जर्व एक कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, 30 डिग्री पे। यानी देखिए स्टूडेंट्स ये स्टेट हाईवे है, ये एक फुट ऑफ टावर की साइड लीड कर रहा है, ये सपोज करो टावर है, और एक स्टेट हाईवे, ये AB हमारे पास क्या है, टावर है, और ये स्टेट हाईवे है, ये फुट ऑफ टावर की साइड जा रहा है। एक आदमी जो इसके ऊपर खड़ा है एक कार को देख रहा है, कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देख रहा है स्टूडेंट्स, वो 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे देख रहा है। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो इट मीन्स अगर ये 30 है तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सपोज करो C पॉइंट पे वो कार है। फिर उसके बाद क्या कहता है वो, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, जो कार है वो फुट ऑफ टावर की साइड जा रही है, इस साइड में जा रही है। फिर उसने कहा है आगे 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, कुछ देर बाद यानी 6 सेकंड बाद, आफ्टर 6 सेकंड, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, सपोज करो कार यहाँ पे D पॉइंट पे पहुँच गई, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। यानी यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो गया, इट मीन्स ये 60 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब फिर उसने कहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कार कितनी देर में फुट ऑफ टावर पे पहुंच जाएगी, ये टाइम निकालना है। DE को कितनी देर में वो कवर करेगी, DE डिस्टेंस को, तो हमें ये पता है जो CD डिस्टेंस कवर किया है वो कितने सेकंड में किया है, 6 सेकंड में। तो स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन में लेट टाइम टेकन बाय कार टू रीच एट फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर कितना एज्यूम कर ले, फुट ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट D से हमने फुट ऑफ टावर पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड हमने एज्यूम कर लिया। और हमें गिवन है एंगल ADB, एंगल ADB कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास,
60 डिग्री, और एंगल ए सी बी कितना है, एंगल ए सी बी कितना है हमारे पास 30 डिग्री। और हाइट ऑफ टावर भी हमें नहीं पता है, आगे हमें कुछ भी नहीं पता है स्टूडेंट्स, ना तो हाइट ऑफ टावर पता, ना ये हमें डिस्टेंस पता है, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ हमें ये पता है कि जो ये डिस्टेंस है वो कितनी देर में कवर किया है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस 6 सेकंड में कवर किया है। तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल बने हैं, दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, हमने ए बी अपॉन ए डी लिया, ए डी इज इक्वल टू कौन सा थीटा होगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट थीटा tan 60 डिग्री। तो ए बी अपॉन ए डी नहीं पता, टेंजेंट 60 कितना आया √3, तो ए बी आ गया हमारे पास ए डी √3। तो हमें ए डी डिस्टेंस कवर करने में टाइम देखना है कितना लगेगा। अब इन ट्रायंगल ए बी, अब पूरी लेते हैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमने देखा। अब ए बी अपॉन ए सी ले लें या ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, मैंने ए सी अपॉन ए बी लिया तो कोड थीटा, तो कोड कितना है थीटा 30 डिग्री। तो ए सी क्या है स्टूडेंट्स, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, और ए बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ए डी √3 के, ए डी अपॉन √3, और कोड 30 √3 आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू √3 सिंपल 3 ए डी, तो सी डी आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3 ए डी माइनस ए डी, तो यानी सी डी आ गया 2 ए डी, यानी 2 ए डी किसके इक्वल आया सी डी, तो ए डी आ गया हमारे पास सी डी अपॉन 2, यानी जो ए डी डिस्टेंस है वो किसका हाफ है, सी डी का हाफ है। तो टाइम टेकन बाय कार टू कवर सी डी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स 6 सेकंड, यानी 6 सेकंड में कवर किया स्टूडेंट्स उसने, 6 सेकंड में सी डी डिस्टेंस को कवर किया है। और टाइम टेकन बाय कार टू कवर सी डी बटे 2 डिस्टेंस, सी डी बाई 2 मीन्स ए डी, तो 6/2 आ जाएगा, 6/2 सेकंड यानी 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में यानी कार विल रीच एट फुट ऑफ टावर इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में फुट ऑफ टावर पे पहुंच जाएगी। सी डी बाई 2 मीन्स ए डी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स ये, क्योंकि ए डी सी डी बाई 2 के इक्वल है, तो यानी 3 सेकंड में वो फुट ऑफ टावर के पास पहुंच जाएगी। अब स्टूडेंट्स 16th क्वेश्चन करते हैं। 16th क्वेश्चन उसने क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ये टावर है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये ए बी हमारे पास टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट, एक तो 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट हो गया सपोज करो सी, और एक डी पॉइंट ले लिया हमने, विच आर एट ए डिस्टेंस, उसने आगे कहा है विच आर एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, यानी जो बेस ऑफ टावर से 4 मीटर का डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, और ये जो पॉइंट है डी, ये कितने मीटर के डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है हमारे पास 9 मीटर, ये 9 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये देखिए 4 मीटर एंड 9 मीटर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। उसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर विद इट कंप्लीमेंट्री, वो कंप्लीमेंट्री हैं, यानी टॉप ऑफ टावर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट, एक सी पॉइंट है एक डी पॉइंट है, जो 4 मीटर की दूरी पे है और 9 मीटर की दूरी पे है बेस ऑफ टावर से, उनके एंगल क्या है कंप्लीमेंट्री, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है। अगर सपोज करो एक थीटा है तो दूसरा कितना रहेगा 90 माइनस थीटा। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर एक 20 है तो अगला 90 माइनस 20 70, एक 30 है तो अगला 90 माइनस 30 60, अगर एक थीटा है तो अगला 90 माइनस थीटा। कंप्लीमेंट्री दोनों का सम 90 डिग्री है। उसने कहा प्रूव दैट दी हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, हमें हाइट ऑफ टावर को 6 मीटर प्रूव करना है। सो गिवन क्या है,
गिवन है स्टूडेंट्स हमें एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी, ए डी बी कितना है 90 डिग्री है, कंप्लीमेंट्री है, मीन्स इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है। और क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट यानी ए सी किसके इक्वल गिवन है 4 मीटर के, और ए डी किसके इक्वल है 6 मीटर के है। तो टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है जो हमें हाइट ऑफ टावर यानी हाइट ऑफ टावर कितनी प्रूव करनी है स्टूडेंट्स, हमने हाइट ऑफ टावर हमने 6 मीटर प्रूव करनी है, यानी ए बी की वैल्यू हमें 6 प्रूव करनी है, 6 मीटर ए बी को। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम थीटा एज्यूम किया हमने, ये कौन सा एंगल, लेट ए सी बी एंगल थीटा एज्यूम कर लिया। तो ए डी बी कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। अब ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी में देखते हैं स्टूडेंट्स हमने ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल एज्यूम कर लिया, ए बी अपॉन ए सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा, तो ये टेंजेंट थीटा, और परपेंडिकुलर ए बी नहीं पता, ए सी है 4 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ए बी आया हमारे पास 4 टेंजेंट थीटा। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी अगेन ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब स्टूडेंट्स देखिए, ए बी अपॉन ए डी कितना है 9, और टेंजेंट 90 से चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, किस में, कोट में, हमने किया है 90 से चेंज हो जाएगा कोट में, यह आ जाएगा कोट थीटा। तो ए बी अप इज इक्वल टू 9 कोट थीटा। और स्टूडेंट्स यहाँ से ये 1 है और ये 2 है, इसको 1 एज्यूम करो और इसको 2 एज्यूम करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 1 और 2 की मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ ए बी मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे 4 टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई 9 कोट थीटा हो जाएगा। तो ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 टेंजेंट थीटा इंटू 9 कोट थीटा को हम 1 बाई टेंजेंट थीटा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो ए बी आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट, तो ए बी आ गया हमारे पास 6 मीटर। सो यही हमें प्रूव करना था, ए बी को हमें 6 मीटर प्रूव करना था, हाइट ऑफ टावर 6 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, सो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई 6 मीटर, यही प्रूव करना था। दूसरा स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर आपने यहाँ से कैसे किया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं टेंजेंट थीटा हमारे पास ए बी बाई 4 है, तो यहाँ सेकंड जो इक्वेशन है इसके बाद से मैं करता हूँ, तो ए बी अपॉन 9 इज इक्वल टू कोट थीटा, इसको 1 बाई टेंजेंट थीटा बोल दिया, तो टेंजेंट थीटा इंटू ए बी इज इक्वल टू 9, तो टेंजेंट थीटा की यहाँ से वैल्यू रखें ए बी बटे 4, तो यहाँ पे ए बी और टेंजेंट थीटा की वैल्यू है ए बी बटे 4, ये ए बी अपॉन 4 रख दी वैल्यू इज इक्वल टू 9, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो ए बी आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट, तो भी हमारे पास ए बी कितना आएगा 6 आएगा, 6 मीटर। सो अदर वे, ये है अदर वे, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।